आप सभी। हम काजल कुशवाहा आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 मानव जनन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे बढ़िया टॉपिक है जनन। जनन क्या है? जनन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को जनन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मानवों में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये क्या होता है? नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का मादा युग्मक यानी अंडाणुओं से संलयित होना, ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और यही निषेचन लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है जो मानवों में होता है। ठीक, अब चलिए चर्चा करते हैं मानव जनन तंत्र। ये भी दो प्रकार का होता है, पहला नर जनन तंत्र अथवा दूसरा मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र को हम पढ़ने के लिए पहले युग्मकों का निर्माण पढ़ते हैं। युग्मक अर्थात शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण अर्थात इसे युग्मक जनन कहते हैं। नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं का निर्माण पढ़ेंगे। तो शुक्राणुओं का निर्माण सिंपल सी भाषा है, कैसे होगा उसका निर्माण? तो ये हमेशा याद रखना है कि शुक्राणुओं का निर्माण नर जनन तंत्र के वृषणकोष भाग से होता है। वृषणकोष भाग में एक जोड़ी वृषणकोष तथा एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। उसी वृषण में इस शुक्राणु का निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि युग्मक जनन में शुक्राणुओं का निर्माण हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुक्राणुओं का निर्माण, चलिए ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं कि मानव है ये, ओके। इसमें दो गुहाएं पाई जाती हैं। पहला है वक्ष गुहा जिसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है। दूसरा है उदर गुहा। ठीक, उदर गुहा में क्या पाया जाता है? उदर गुहा में पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं। इसी उत्सर्जन तंत्र में है, इसके हम युग्मक जनन की बात करेंगे। ठीक, पहली बात यह है कि मानव में दो गुहाएं पाई जाती हैं। मानव नर में दो गुहाएं पाई जाएंगी। पहला वक्ष गुहा जिसमें श्वसन तंत्र उपस्थित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरे में उदर गुहा। उदर गुहा में पाचन तंत्र इधर होगा, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र होगा। तो इसके युग्मक जनन की प्रक्रिया में हम इसके उत्सर्जन तंत्र यानी यूरेट्रिनी सिस्टम में इसका जनन निर्माण पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे निर्माण होता है इसका। मानव नर में एक जोड़ी वृषणकोष पाया जाता है। एक जोड़ी का अर्थात संख्या में दो। ये है दो, संख्या में एक और दो वृषणकोष है। ये संख्या में दो और जोड़ी में एक, यानी नर में वृषणकोष एक जोड़ी पाया जाता है और एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। ओके, एक जोड़ी वृषणकोष और एक जोड़ी वृषण। इसी वृषण में उस शुक्राणु का निर्माण होगा। कैसे निर्माण होता है आइए देखते हैं। इस वृषण में कुछ जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे वृषण जालिका कहते हैं। हमने बात की ये वृषण कोष है, एक जोड़ी वृषण कोष तथा एक जोड़ी वृषण। इसी वृषण में जालीनुमा, ये अलग अलग पलकों में बांटी हुई संरचना होती है जिसे वृषण पालिका कहते हैं। इसी वृषण पालिका से शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। आइए देखते हैं शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण। ठीक, इसी वृषण पालिका से शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हम लोग तो ये जानते हैं कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ, लेकिन अचानक से नहीं हो गया कि शुक्राणुओं से ही वृषण से शुक्राणु का निर्माण हो गया। वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसको जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि कैसे, कितनी मुश्किल से हुआ है शुक्राणु का निर्माण। चलिए ठीक है, वृषण पालिका में शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब ये कोशिकाएं दो भागों में विभक्त हो गई। पहला है नर जन्म कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। ठीक, ये शुक्र जनन कोशिकाएं दो कोशिकाओं में विभक्त हो गई। पहला नर जन्म कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। अब ये नर जन्म कोशिका क्या करती है? ये शुक्राणु को बनाने में उत्तरदायित्व निभाती है। अब इसमें क्या होगा?
विभाजन। अब सोचोगे अर्धसूत्री विभाजन कब हुआ? तो अर्धसूत्री विभाजन जब कोई नर किशोरावस्था अर्थात 13 से 16 वर्ष की अवस्था में गुजरता है, तब उसमें ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण हो जाता है या होने लगता है। ठीक, बात क्लियर हुई? पहले वृषण कोष की चर्चा की हमने, फिर वृषण आया, फिर वृषण बालिका, उसके बाद शुक्र जनन कोशिकाएं। ये शुक्र जनन कोशिकाएं दो भागों में विभक्त हुई, नर जन्म कोशिका और नर जन्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण कर रही हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई इसकी कहानी। अब हम चलते हैं सर्टोली कोशिका। अब पूछोगे सर्टोली कोशिका क्या है? तो सर्टोली कोशिका इसी शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। कोई भी जीव है, किसी को जीवित रहने के लिए पोषण उत्सर्जन की जरूरत होती है, तो वही इसकी सारी कमियों को पूरा करता है सर्टोली कोशिका, अर्थात सर्टोली कोशिका इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसकी कहानी इतनी ही थी।